हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एएम ई लर्निंग के अंदर। और आज की क्लास के अंदर हम आपको बताएंगे टैली के अंदर सेल्स ऑर्डर क्या होता है। जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया, परचेज ऑर्डर क्या होता है, किस तरीके से परचेज ऑर्डर को प्रोसीड किया जाता है और उसके अगेंस्ट में कैसे पार्टी से माल खरीदा जाता है। उसी प्रकार से आज की इस क्लास के अंदर हम आपको सेल्स ऑर्डर के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सेल्स ऑर्डर क्या होता है और इसको कैसे प्रोसीड करना होगा। जब भी हमें किसी पार्टी से माल खरीदने के लिए ऑर्डर प्राप्त होता है तो हम उसको सेल्स ऑर्डर के नाम से जानते हैं। यानी कि किसी पार्टी से हमें कोई ऑर्डर रिसीव हुआ है तो उसे सेल्स ऑर्डर कहा जाएगा। तो सबसे पहले सेल्स ऑर्डर को प्रोसीड करने से पहले आपके टैली के अंदर स्टॉक समरी के अंदर जिसका ऑर्डर आप रिसीव करना चाहते हो वो स्टॉक समरी में स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए। जैसा कि हमने आपको स्टॉक समरी आपके सामने ओपन करके दिखाया है, यहाँ पर हमारे कंप्यूटर के बेसिस पे हम सेल्स ऑर्डर लेके देखेंगे। तो यहाँ पर अपने पास में स्टॉक समरी में कंप्यूटर कितने अवेलेबल है, 500 पीसेस अवेलेबल है। तो हम जो भी पार्टी से ऑर्डर लेंगे कंप्यूटर का, वो हम 500 पीसेस से ज़्यादा ऑर्डर नहीं ले सकते हैं। ये अगर आप 500 पीसेस ज़्यादा ऑर्डर लेते भी हो तो ऑर्डर क्लियर करने से पहले आपको अपनी कंपनी के अंदर 500 पीसेस ज़्यादा क्वांटिटी में आइटम आपको रखना होगा। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि सेल्स ऑर्डर जनरेट करेंगे कंप्यूटर के बेसिस पे और अपने पास में कितना अवेलेबल है, यहाँ पर 500 पीसेस अवेलेबल। तो सबसे पहले हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे, इसके लिए एस्केप की दबाएंगे। इसके बाद हम जाएंगे वाउचर्स पर। वाउचर्स पे जाने के बाद में हमें जाना है यहाँ पे अदर वाउचर्स पे, जिसके शॉर्ट की आप F10 भी यूज कर सकते हो। क्लिक करेंगे इस पे। क्लिक करने के बाद में आपको जाना है यहाँ पे शो मोर पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको लेना है सेल्स ऑर्डर। अब सेल्स ऑर्डर आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आना होगा, के अंदर दे रखा है सेल्स ऑर्डर, और जो कि अभी एक्टिव नहीं है, इसको एक्टिव करने के लिए इस पर डबल क्लिक करो और इसको एक्टिव कर लीजिएगा यस पे क्लिक करके। जैसे आपका सेल्स ऑर्डर एक्टिव होगा तो आपके सामने सेल्स ऑर्डर का विंडो ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आपने सेल्स के बिल बनाए थे उसी तरीके से आपको सेल्स ऑर्डर भी करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पार्टी नेम बना लेते हैं L+C करके। मान लीजिए हमें जो ऑर्डर मिला है वो ऑर्डर मिला हमें राम एंड सन्स कंपनी से, तो हम यहाँ बनाएंगे राम एंड सन्स कंपनी। एंटर करेंगे। यहाँ पे जो हमारी पार्टी है वो हमारे लिए डेटर होता है, तो हम इसको संडे डेटर के ग्रुप में लेंगे। संडे डेटर यहाँ से हमने ले लिया। वही चीज यहाँ पे अगर आप लोग डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, अदरवाइज एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे एड्रेस वाले फील्ड में आपको एड्रेस लेना है कि हमारी राम एंड सन्स कंपनी जो है वो कहाँ की है। एंटर करेंगे। यहाँ पे जो भी आपका स्टेट है वो बाय डिफॉल्ट आपको स्टेट यहाँ पे राजस्थान आ रहा है, आप लोग अपने पार्टी के अकॉर्डिंग स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे हम पंजाब ले लेते हैं, तो यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर हम क्या लेते हैं, अपना पिन कोड ID डाल देते हैं, जो भी पार्टी का पिन कोड है एंटर करेंगे। देन यहाँ पे उसका बैंक डिटेल तो वो डाल दीजिए, अदरवाइज आप एंटर कर दीजिएगा। पैन कार्ड है तो पैन कार्ड अवेलेबल करा दीजिएगा, यहाँ पे GST नंबर भी यहाँ पे डाल करके एंटर कर लीजिएगा। इस तरीके से हम इसको एक्सेप्ट करते हुए चले जाएंगे। ये सब चीजें आपको हमने लास्ट वीडियो में बता दिया था परचेज ऑर्डर के अंदर, तो आप लोग वहां से जाकर के ये सारी चीजें आप लोग वहां से देख सकते हो। इसको अभी मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद में यहाँ देखो ऑर्डर नंबर आ जाएगा। हम फर्स्ट टाइम सेल्स ऑर्डर जनरेट कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑर्डर नंबर फर्स्ट आ रहा है। एंटर करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे और जिस आइटम का हमें ऑर्डर रिसीव किया है वो आइटम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने कंप्यूटर के लिए लिया था तो हम कंप्यूटर सेलेक्ट करेंगे। एंटर करेंगे। किस लोकेशंस पे अपने कंप्यूटर है वो आपको यहाँ पे देखना है। देखो अपने कंप्यूटर कहाँ कहाँ है, चौमू में 300 पीसेज है और जयपुर में यहाँ पर हमारे पास 200 पीसेज है। तो हमें ऑर्डर 300 पीसेज का मिला है तो हम चौमू से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम क्वांटिटी 300 पीसेस ले लेंगे। एंटर करेंगे। यहाँ पे जो ऑर्डर आपको सेट करनी है वो आप लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हो या फिर आप लोग पहले से भी सेट करके रख सकते हो। तो हम यहाँ पे कस्टमाइज रेट ले लेते हैं, जो भी आप उनको रेट देनी है। जैसे मैंने 6000 रुपये यहाँ पे फिक्स कर लिया। एंटर करूंगा और इसको एक्सेप्ट कर लेना। इसी तरीके से आप और भी स्टॉक आइटम्स के अगर ऑर्डर रिसीव किया गया है तो आप लोग वो भी ले सकते हो। हम एक ही स्टॉक आइटम के बेसिस पे जनरेट करके आपको दिखा रहे हैं। एंटर करेंगे। यहाँ पे हम वही GST कैलकुलेट करेंगे। अब देखो यहाँ पर जो अपनी पार्टी है वो पंजाब से है, यानी कि अदर स्टेट से है, तो यहाँ पर अपना IGST कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर आपका IGST कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। एंटर करेंगे। इसके बाद में अगर आपने कोई डिस्काउंट वगैरह भी यहाँ पे दिया है, डिस्काउंट ट्रांसपोर्ट चार्ज जो भी आपने ऐड किया तो वो भी आप लोग ऐड कर लीजिएगा। जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, परचेज ऑर्डर में जो भी आप लोग एंट्री करते हो वो आपके फाइनल अकाउंट पे और अपने स्टॉक समरी पे कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप लोग जो भी एंट्री करो वो सिर्फ ऑर्डर में शो होगा, अभी तक अपने फाइनल अकाउंट और स्टॉक समरी को इफेक्ट नहीं करेगा। हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक बार हम स्टॉक समरी को जाके चेक कर लेते हैं कि वहां पर स्टॉक इफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। क्लिक करेंगे।
और Alt+F1 करके देख सकते हो। यहाँ पे देख लीजिए कंप्यूटर अभी भी अपना कितना पड़ा है, 500 पीसेस पड़ा है। Alt+F1 करेंगे तो अपना जयपुर में और चोमू में उतनी ही पीसेस अवेलेबल है जितनी पहले थी, यानी कि सेल्स ऑर्डर करने से अपने स्टॉक समरी पे कोई इफेक्ट नहीं आया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो सेल्स ऑर्डर हमने लिया है उसके अगेंस्ट में हम क्या करेंगे, उसको सेल करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे डिलीवर नोट का भी यूज कर सकते हो, बट हम पहले आपको क्या करेंगे, सेल्स के थ्रू इन ऑर्डर को क्लियर करके दिखाएंगे। इसके बाद में हम आपको रिसिप्ट नोट, डिलीवर नोट एंड रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट के बारे में भी बताएंगे, हम कौन से वाउचर में कब एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको ऑर्डर दिखा देते हैं कि पेंडिंग ऑर्डर कितना पड़ा है। तो इसके लिए डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पे जाएंगे, यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे जाते हैं और यहाँ से सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग भी क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आइटम नेम अपना क्या था, कंप्यूटर था, तो आप लोग यहाँ पे कंप्यूटर सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ देखो पेंडिंग ऑर्डर कितना दिखा रहा है अभी अपना, 300 पीसेज। अगर आप देखना चाहते हो बुक कितना किया है, क्लियर कितना हो गया और ओपनिंग कितना था, क्लोजिंग कितना है, तो आप लोग F12 की दबा करके भी उसको चेक कर सकते हो। तो यहाँ से देखो ओपनिंग ऑर्डर दे रखा है, इसको यस कर लीजिएगा। बुक ऑर्डर दे रखा है, क्लियर ऑर्डर कितना हो गया उसको यस करके आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ओपनिंग ऑर्डर पहले से कुछ था नहीं, यहाँ पे ऑर्डर बुक अपने 300 पीसेस का हुआ है और यहाँ पे क्लियर ऑर्डर अभी तक हुआ नहीं, इसलिए पेंडिंग दिखा रहा है। अब सबसे पहले हम सेल्स के थ्रू क्या करेंगे, इस ऑर्डर को क्लियर करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ से स्केप आ जाएंगे और सीधे हम वाउचर्स पे जाएंगे। यहाँ से वाउचर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेल्स वाले वाउचर पे क्लिक करेंगे। सेल्स वाउचर पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे सबसे पहले पार्टी नेम, अब पार्टी नेम कौन सा लेना है, जिस पार्टी से हमने ऑर्डर लिया उस पार्टी को नाम लेना है। जैसे हमने राम एंड सन्स का लिया था, तो हम यहाँ पे राम एंड सन्स प्राइवेट कंपनी ले लेते हैं। यहाँ पर एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद में आप लोग इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ जाइएगा और यहाँ पे जो सेल्स का लेजर है वो आपको सेल्स ही लेना है और यहाँ पे वो स्टॉक आइटम लेना है जिस स्टॉक आइटम का आपने ऑर्डर किया था। जैसे इसको सेलेक्ट करोगे तो आपसे ऑर्डर नंबर पूछा जाएगा। देखो यहाँ पे ऑर्डर नंबर आ रहा है, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। बाय डिफॉल्ट जो भी डिटेल आपने ली थी वो ऑटो फिलअप यहाँ पे हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 300 पीसेस में से 250 पीसेस हम क्लियर करने वाले हैं, यानी कि उसको बेचने वाले हैं। तो 250 हम यहाँ पे ले लेते हैं। एंटर करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे। वही सेम चीज, अगर आप जीएसटी लगाना चाहते हो जीएसटी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। अगर इस पे कोई ट्रांसपोर्ट चार्ज है तो ट्रांसपोर्ट चार्ज भी आप लोग यहाँ पे एप्लीकेबल कर सकते हो। एंटर करेंगे, अगर आपने कोई डिस्काउंट भी चार्ज किया तो डिस्काउंट भी आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, अलाउ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे -2% कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप लोगों ने जितना भी कैलकुलेट किया हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, स्टॉक समरी में जाके चेक करेंगे कि वहां पर स्टॉक अपना इफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हम जब भी कोई अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो जो अपने फाइनल रिपोर्ट्स होते हैं वो इफेक्ट होते हैं और साथ में स्टॉक समरी भी अपनी इफेक्ट होती है। तो चलो हम स्टॉक समरी में जाके चेक करते हैं। पहले से 500 पीसेस था, हमने 250 पीसेस क्लियर कर दिया, यानी कि 250 पीसेस अपनी पेंडिंग होनी चाहिए। तो यहाँ स्टॉक समरी पे जाते हैं। यहाँ पे देखो आपका कंप्यूटर कितना दिख रहा है, 250 पीसेस यहाँ पे पेंडिंग दिख रहा है, 250 पीसेस यहाँ पे पेंडिंग आ रहा है। हम Alt+F1 करते हैं। यहाँ पर देखो हमने चोमू लोकेशन से हमने सेल किया था, तो यहाँ चोमू लोकेशन पे 300 पीसेस पहले थी, हमने 250 पीसेस क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 50 पीसेस हमारी पेंडिंग दिखा रही है। इसके बाद क्या करेंगे, हम आउटस्टैंडिंग ऑर्डर भी चेक करना चाहते हैं कितना ऑर्डर हमारा पेंडिंग चल रहा है। तो हम उसको देखने के लिए यहाँ से स्केप करेंगे और स्केप आकर के यहाँ पे आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाना है। इसके बाद में आपको जाना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे। इसके बाद आपको जाना है सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग पर। यहाँ आइटम नेम वाइज ले सकते हो आप लोग, कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखो पेंडिंग ऑर्डर कितना आ रहा है, 50 पीसेज आ रहा है। अब हम इसको डिटेल से देखना चाहते हैं कितना बुक किया, कितना क्लियर हो, तो आप लोग वही चीज करोगे, F12 की दबाओगे, एंटर करेगा और इन चीजों को यस कर देना है। यस करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। देखो ऑर्डर बुक कितना हुआ था, 300 पीसेस का हुआ था, क्लियर कितना हो गया, 250 पीसेस क्लियर हो चुकी है और बाकी पेंडिंग अमाउंट कितना, बाकी पेंडिंग पीसेस कितने आ रही है, 50 पीसेस आ रही है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी पार्टी से सेल्स का ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं और उसके बाद में उसके अगेंस्ट में हम उसको सेल कर सकते हैं। इस तरीके से हमने आज की क्लास में सीखा कि सेल्स ऑर्डर क्या होता है और सेल्स ऑर्डर को किस तरीके से प्रोसीड किया जाता है। उसके बाद में हम उसके अगेंस्ट में कैसे सेल्स की एंट्री करेंगे। अगली क्लास में आपको बताएंगे जिस पार्टी से हमने माल खरीदा और बेचा ऑर्डर के थ्रू, उसका हम पेमेंट कैसे करेंगे और बाकी पेंडिंग ऑर्डर को कैसे क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।